हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग 2025 प्यारे साथियों, पीटीटी का आपका रिजल्ट आ चुका है। आपने देख लिया है आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। 2 वर्ष के स्टूडेंट हो, 4 वर्ष के बीएससी बीएड बीए बीएड वाले स्टूडेंट हो, आपको स्कोर पता चल चुका है। जो आपका इंटरनेट पर स्कोर कार्ड आया है उसके अंदर आपकी काउंसलिंग आईडी है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, राजस्थान में एडमिशन लेना है, कट ऑफ काफी कम रहेगी, मैंने आपको कहा ही था, क्योंकि इस बार सीटें काफी ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स ने फॉर्म कम लगाए हैं। एक सीट पर 2 लोग हैं, 2 में से एक को कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अब संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, कितने नंबर पे आपको काउंसलिंग करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है, वो कल ही जारी हो गया है, आपको मालूम चल चुका है। फिर भी मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूं। काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कब से कब तक आपकी काउंसलिंग होगी, सारी बातें करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, और जब हम वेबसाइट पे जाएंगे साथियों, तो आप देख पाएंगे कि वेबसाइट पर ये जो आपकी वेबसाइट है पीटीटी की, और पीटीटी की वेबसाइट पे आप गए, जैसे इस पे क्लिक किया आपने और यहां पर गए आप लोग और इस पे क्लिक किया आपने, तो यहां पर आप देखेंगे पीटीटी का होम पेज ओपन हो गया। अब इसमें जो गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है और शेड्यूल जारी हो चुका है कि पीटीटी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल और गाइडलाइन जारी हो चुका है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो पूरी न्यूज आपको मिलेगी, पूरी सूचना आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या अपडेट है इसको जानते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है आपके कल का ये नोटिस है, कल का ये पीडीएफ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको बता देता हूं कि बोल के बता दूंगा, आप सुन रहे होंगे जानकारी। तो यहां पर देखिए, पीटीटी 2025 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड का परिणाम आ चुका है 2 तारीख को, मतलब 2 जुलाई को आ चुका है। और अंक तालिका आपने देख ली है, ठीक है ना। हाँ, पीटीटी 2025 में अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने के लिए टेस्ट में जो आपके अंक आए हैं, जो मार्क्स आए हैं, उसके आधार पर आपको यहां पर काउंसलिंग करवानी है। तो 5,000 रुपए आपका चालान जनरेट होगा। 5,000 रुपए का साथियों आपका यहां पर क्या होगा, चालान जनरेट होगा, ठीक है ना। और 5,000 रुपए का यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शुल्क 5,000 रुपए जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग आप लोग ले सकते हैं। जिनको भी काउंसलिंग करवानी है 5,000 रुपए आपके लगेंगे। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी उसके बाद में बाकी की जो आपकी फीस है वो यहां पर लगेगी। साथियों यहां पर देखना आप लोग, तीसरा जो पॉइंट है, अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयनित विकल्प की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, श्रेणी, उपश्रेणी और परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, याद रखना। मतलब आपको यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह जो मिलता है वो भी आपको मिलेगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु यहाँ पर चॉइस में अधिकतम विकल्प भरे। ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज आपको भरनी है। अगर आप चाहते हैं राजस्थान में आपको कॉलेज मिले, बीएड में प्रवेश मिले, अगर आपके कम नंबर हैं तो मैक्सिमम कॉलेज भरना, और राजस्थान पे क्लिक करना, जिससे कि आप कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाए। और अगर आपके ज्यादा नंबर है, मैं तो कहूंगा अगर आपके 350 प्लस नंबर है, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, 2 वर्ष के हो, 4 वर्ष के हो, 350 से प्लस वालों को तो ऑल राजस्थान करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, कॉलेज अलॉट हो जाती है। लेकिन जिनके 350 से कम नंबर हैं उनको मैक्सिमम कॉलेज भरनी है और ऑल राजस्थान पे क्लिक भी करना है, ठीक है। अब यहां पर यह आपका पूरा शेड्यूल है, आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराने का जो डेट है वो यहां पर है 4 तारीख से 16 तारीख, यानी आज दोस्तों 4 जुलाई है। आज से लेकर 16 जुलाई तक आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं, टाइम आपको खूब दिया गया है। अब महाविद्यालय में यहां पर जो विकल्प भरना है, तो कॉलेज कब से कब तक फिल कर सकते हैं, कॉलेज आपको फिल कर, देखो 4 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 5,000 का चालान जनरेट करना है। और जो महाविद्यालय जो कॉलेज भरने की डेट है वो 17 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, ठीक है ना। ये आपको भरना है 17 तारीख से लेकर यहां पर 21 तारीख के बीच में आप कॉलेज भर सकते हैं, ठीक है ना। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय, जो आपका यहां पर महाविद्यालय आवंटित होगा, जो आपका यहां पर दोस्तों अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो 24 जुलाई को आएगी, याद रखना। फिर बाकी की फीस जमा कराने की पूरी डेट यहां पर दे रखी है। बाकी ये सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है कि भैया अगर आपकी जो फीस है
इन्होंने कहा है जिसे 5,000 रुपए आपने जमा करा दिए, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो आपकी फीस क्या हो जाती है, रिफंड हो जाती है, घबराने की बात नहीं है। अब दोस्तों कौन कौन काउंसलिंग करवाए इस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें साथियों की कट ऑफ की बात करें या कौन कौन काउंसलिंग करवाए, मैं कह रहा हूं अगर आप 2 वर्ष के स्टूडेंट हैं और अगर आप बीए वाले स्टूडेंट हैं या आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, बीए या आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों अगर आपके मार्क्स हैं यहां पर दोस्तों 280 प्लस मार्क्स हैं, अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल हैं प्यारे साथियों, और अगर आपके 280 प्लस नंबर हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप किसी कैटेगरी के हों, अगर आपके 280 प्लस नंबर हैं और आप बीए आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं, तो काउंसलिंग करवा लेना, तो काउंसलिंग करवा लेना। अगर आपके 250 नंबर हैं और आप फीमेल हैं तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना, तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना आर्ट्स के। अगर हम बीएससी वाले स्टूडेंट की बात करें जो साइंस स्ट्रीम के हैं, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो यहां पर मेल में अगर आपके दोस्तों 300 प्लस नंबर हैं तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना, और फीमेल के अंदर दोस्तों, फीमेल के अंदर अगर आपके दोस्तों यहां पर 280 प्लस नंबर हैं, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, कैसे भी हो, आप लोग काउंसलिंग यहां पर करवा लेना। ठीक है, 4 वर्ष में चाहे आप बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, 4 वर्ष के अंदर दोस्तों अगर आपके यहां पर मार्क्स 250 प्लस हैं तो काउंसलिंग करवा लेना। अगर आपके नंबर दोस्तों 250 प्लस हैं तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेंगे 4 वर्ष बीएससी बीएड बीए बीएड में। तो कुल मिला के बात यह है कि कम नंबर पे भी इस बार काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि इस बार चांस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। अगर आपके नंबर कम हैं, जैसे कि यहां पर देखो, जिनके 400 प्लस हैं, जिनके 400 प्लस हैं उनको तो आराम से मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी। 400 प्लस बहुत सारे बच्चों के नंबर है, लेकिन आराम से आपको पहली चॉइस मिल जाएगी, जो भी आप कॉलेज भरेंगे सरकारी प्राइवेट मिल जाएगी। जिनके 350 प्लस नंबर हैं, जिनके 350 से लेकर 400 के बीच में नंबर हैं, उनको लगभग आपको 50 कॉलेज तो भरनी है, 50 या 50 से ज्यादा कॉलेज भरनी है, ठीक है ना। और जिनके 300 प्लस हैं उनको यहां पर 100 से ज्यादा कॉलेज भरनी है, और ऑल राजस्थान पे क्लिक भी करना है, ऑल राजस्थान पे आपको क्लिक भी करना है, याद रखना। बाकी इससे कम नंबर वालों को तो राजस्थान की पूरी कॉलेज भरनी है और ऑल राजस्थान पे क्लिक करना है, याद रखना। डॉक्यूमेंट्स आपको मालूम है, डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। काउंसलिंग के दौरान आप बैंक का भी यहां पर विवरण देंगे, क्योंकि देखो अगर आपका नंबर नहीं आया तो जिस बैंक खाता आप देंगे उसमें आपका पैसा रिफंड हो जाता है। जैसे 5,000 रुपए का आपका चालान जनरेट होता है तो इसमें 200 रुपए कट के 4800 रुपए आपके वापस आ जाते हैं, ये प्रोसेस यहां पर रहती है। तो काउंसलिंग जरूर करवाओ, कम नंबर है तो भी करवाओ, नहीं होगा तो पैसे वापस आ जाएगा, अकाउंट डिटेल दे देना। बाकी डॉक्यूमेंट्स हम आगे जाके जो डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे, अभी काम आएंगे, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की, फाइनल ईयर की, अगर आपने एमए एमएससी एमकॉम कर रखा है, पीजी कर रखा है, प्रीवियस की, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी चाहिए होगी, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, एक शपथ प्रमाण पत्र होगा जो आपको वेबसाइट पर फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको नोटरी करवाना है, उसको जमा करवाना है। 2-2 3-3 सेटों में आपको डॉक्यूमेंट्स की सीट यहाँ पर शीट बनानी है, और कॉलेज में जो कॉलेज आपका अलॉट होगा उसमें जमा करवानी है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो आप लोग इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवाएं। और इसके अलावा साथियों, चाहे आपको कॉलेज अलॉट होगी नहीं होगी, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका फिलहाल मकसद होना चाहिए सरकारी नौकरी। हाँ, आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं वो ठीक बात है, बट अभी आप कम उम्र में भी शिक्षक, मतलब कम उम्र में भी आप सरकारी नौकरी लग सकते हैं। एक सीडी आप चढ़ जाइए, बाद में आप शिक्षक भी बन सकते हैं। तो एक सीडी चढ़ने के लिए राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, बहुत प्यारी वैकेंसी आई है, जिसमें 5670 पद हैं। कितने पद हैं साथियों? 5670 पद हैं। और ये आपके हाई कोर्ट के अंदर ये वैकेंसी है दोस्तों। 299 का इसका कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। सबसे आसान इसका सिलेबस है प्यारे साथियों, सबसे आसान सिलेबस है, प्रोसेस भी आसान है, आराम से चयन हो जाएगा। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 में इसका कंप्लीट जो कोर्स है, रिकॉर्डेड आपका पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ कोर्स आपको 299 रुपए में मिलेगा। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आपको मालूम ही है पीटीटी में अपने झंडे गाड़े हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बाकी आपको मालूम ही है 70 14 85 99 82 मेरे नंबर हैं, उन पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सभी साथी काउंसलिंग करवाएं। धन्यवाद।